बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज ये सौभाग्य हो रहा है भगत म्यूजिक पे लाइव आने का। जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जय माता दी, जय बाबा की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्याम सरकार की जय। शेरों वाली मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। प्रथमे गुरुजी को वंदना। द्वितीय आदि गणेश। तृतीय सिमरू शारदा। ओ मेरे कंठ करो प्रवेश बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आइए जैसे हालात से हम सब गुजर रहे हैं, इसमें हम भगवान से यही मांग रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब मिलकर इस बात को कहेंगे कि हे प्रभु, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा दे, बोझ ममता से तू ये उठा दे। तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी में। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी में। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, ये इसका लिंक नहीं बन पा रहा था, मैं पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया सुरेश भाई। और हम सब भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। चलिए आज कुछ ऐसा नायाब मांगते हैं कि रोज रोज मांगने का झंझट छूट जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो हे दाता, सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। तेरी रजा में रहना सीखे हम दाता। सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। तेरी रजा में रहना सीखे हम दाता। सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। तो हे दाता, अपनी निंदा सुन के खुद को तोले हम। अपनी निंदा सुन के खुद को तोले हम। हाँ, अहंकार के बोल कभी ना बोले हम। अहंकार के बोल कभी ना बोले हम। अपनी निंदा सुन के खुद को तोले हम। हाँ, अहंकार के बोल कभी ना बोले हम। अहंकार के बोल कभी ना बोले हम। और हे दाता, बुरे को अच्छा कहना, कभी किसी की बुराई हमारी जुबान से ना हो। बुरे को अच्छा कहना सीखे हम दाता। बुरे को अच्छा कहना सीखे हम दाता। सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। और एक बड़ी अहम बात हमारे दाता से कि हे बाबा, कभी न भूले कितनी है औकात मेरी। कभी न भूले कितनी है औकात मेरी। हाँ, याद रहे ये मिट्टी ही है जात मेरी।
याद रहे ये मिट्टी ही है जात मेरी, कभी न भूले कितनी है औकात मेरी। हाँ, याद रहे ये मिट्टी ही है जात मेरी, याद रहे ये मिट्टी ही है जात मेरी। और हे बाबा, सच की छाँव में रहना, सच की छाँव में रहना सीखे हम दाता, सच की छाँव में रहना सीखे हम दाता, सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता, तेरी रजा में रहना सीखे हम दाता, सुख दुख हंस के सहना सीखे हम दाता। बोलिए लखदातार की जय। तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार। चांद सूरज तारों में जगमग है तेरा स्थान, चांद सूरज तारों में जगमग है तेरा स्थान, अगन पवन जल नील गगन का है तू ही आधार, चांद सूरज तारों में जगमग है तेरा स्थान, अगन पवन जल नील गगन का है तू ही आधार। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार। हम मूर्ख अज्ञानी प्राणी कर दो अब उद्धार, हम मूर्ख अज्ञानी प्राणी कर दो अब उद्धार, पापी कपटी दुखी जनों को क्षमा करो करतार, हम मूर्ख अज्ञानी प्राणी कर दो अब उद्धार, पापी
पापी कपटी दुखी जनों को क्षमा करो करता। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरी महिमा अपरंपार। प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार। जब जब इस संसार में दुख से होता हाहाकार, जब जब इस संसार में दुख से होता हाहाकार, अलग अलग रूपों में तब तू लेता है अवतार। जब जब इस संसार में दुख से होता हाहाकार, अलग अलग रूपों में तब तू लेता है अवतार। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, तेरी महिमा अपरंपार। प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। प्रभु जी तेरी महिमा अपरंपार। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आइए एक भजन साईं बाबा का। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सब है तेरे गुलाम ओ मालिक मेरे ओ होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। हे बाबा, तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए। बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए। बदले दिन और रात,
सूरज चांद सितारे सारे सूरज चांद सितारे सारे सब चलते हैं तेरे इशारे, करते हैं तुझको प्रणाम। हम हैं तेरे गुलाम, ओ मालिक मेरे। इतनी बातें सुनकर एक भक्त विचलित हो जाता है कि भाई ये कौन से मालिक की बात हो रही है। अगर मालिक ऐसा होता है तो हर घर में हर दुकान पे जो बैठा अपने आप को मालिक कह रहा है वो कौन है। तो आइए देखते हैं इसका क्या जवाब मिलता है। होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान। तू ना समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है। तू ना समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है। तू है बड़ा नादान, तू है बड़ा नादान। मालिक तो है ऊपर वाला, हो मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का रखवाला। हम हैं उसी के गुलाम, सब हैं उसी के गुलाम। ओ मालिक मेरे, ओ होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। ओ बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। और आइए ओम साई राम।
और आइए आज आपको एक अलग अंदाज का, अलग रूह का एक भजन सुनाता हूं। हम सब परेशान तो जरूर हैं कि जैसा न कभी पढ़ा न कभी सुना, वैसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। यकीन मानिए ये सब कुछ एक दो दिन में नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। ऐसा हमारे कलयुग का प्रताप है कि ये इंसान को कोई भी अच्छा काम करने से रोकता है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, माँ के भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। आइए देखते हैं कि आज के हालात बने कैसे। माँ के भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। माँ के भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। ये सायरन की आवाज जब आप पूरा भजन सुन लेंगे तब सुनाई देगी। कैसे? पश्चिम की तहजीब का झूला, घर में जोत जलाते हैं जब कोई समस्या हो, घर में जोत जलाते हैं जब कोई समस्या हो, उसकी खातिर पाठ किया तो कहते इसे तपस्या हो। यहाँ चढ़ाकर 1.25 रुपया 125 चीजें मांगते हो, यहाँ चढ़ाकर 1.25 रुपया 125 चीजें मांगते हो। इसको कौन कहेगा पूजा, तुम तो सौदा करते हो, तुम तो सौदा करते हो, तुम तो सौदा करते हो। इन आराम की चीजों ने सबको खुद गर्ज बना डाला, पूजा एक दिखावा रह गई, रास्ते से भटका डाला, रास्ते से भटका डाला। लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, लेकिन हमारा भला नहीं होता। जिस पूजा में गरज छुपी हो, जिस पूजा में गरज छुपी हो, माँ को वो स्वीकार नहीं। ये सच्चाई मत भूलो, ये मंदिर है बाजार नहीं, मंदिर है बाजार नहीं, ये मंदिर है बाजार नहीं। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, माँ के भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। और अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, 70 वर्ष से ज्यादा हो गए, हम अंग्रेजी नहीं छोड़ पाए। पश्चिम की तहजीब का झूला इस कदर हम झूल गए, झूठी माया में पड़ के हम महामाया को भूल गए। बेशर्मी की उर्वशी अब तो ऐसा रंग दिखाने लगी, जय माता दी कहने में भक्तों तुमको शर्म है आने लगी। हम जब भी कीर्तन में जाते हैं, ये जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी मेरे गायक दोस्त लोग हैं, ये सब इस बात से अग्री करेंगे कि हम लोग कितने कितने बहाने बनाते हैं, कितने कितने तरीके से लोगों से जयकार बुलवाते हैं। यही बात, पश्चिम की तहजीब का झूला इस कदर हम झूल गए,
झूठी माया में पड़ के हम महामाया को भूल गए। बेशर्मी की उर्वशी अब तो ऐसा रंग दिखाने लगी, जय माता दी कहने में भक्तों तुमको शर्म है आने लगी। और देखिए माताओं बहनों के साथ अक्सर ऐसा होता है, कीर्तन में बैठ के आपस की बातों में खोए रहे। किस्मत क्यों ना सोएगी जब जागना है तब सोए रहे, जागना है तब सोए रहे, जब जागना है तब सोए रहे। सुख सुविधा और धन दौलत इस मैया से मांगते हो, गिरगिट की तरह रंग बदल के इसी को धोखा देते हो, इसी को धोखा देते हो, इसी को धोखा देते हो। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, सारे भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। और यही अगर बात खत्म हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन मैंने देखा है ऐसा माना जाता है कि माँ का बुलावा आए तभी हम माँ के दरबार जाते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी तीर्थ पर हम तब जाते हैं जब वहां का बुलावा होता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ, एक वैष्णो देवी का उदाहरण लेते हैं कि लोग 6-6 महीना इंतजार करते हैं कि गर्मियों का मौसम आने दीजिए, बच्चों की छुट्टियां होंगी और वैष्णो देवी के साथ जरा श्रीनगर और शिमला भी घूम के आएंगे। ऐसे भाव के साथ जब लोग किसी भी तीर्थ पे जाते हैं तो आइए देखते हैं वहां क्या होता है। जुआ ताश चरस के सूटे सब मेले का हिस्सा है। ये सारी चीज हमारी हिंदू परंपरा में मेलों में होती है। जुआ ताश चरस के सूटे सब मेले का हिस्सा है, 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो रोज का किस्सा है। वहां पे दर्शन कम करते हो, पिकनिक इसमें ज्यादा है। माँ के दर पे जाने वालों कहाँ की ये मर्यादा है, कहाँ की ये मर्यादा है, कहाँ की ये मर्यादा है। अरे माँ के लाल कहाते हो तो अकल का कोई काम करो, उल्टी हरकत से मैया के तीर्थ ना बदनाम करो, तीर्थ ना बदनाम करो, तीर्थ ना बदनाम करो। क्योंकि सबसे बड़ी और आखिरी बात, अपने इष्ट की नजरों में, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, अपने इष्ट की नजरों में खुद को अगर गिराओगे, अपने इष्ट की नजरों में खुद को अगर गिराओगे, लोक और परलोक कहीं भी तुम ना बख्शे जाओगे, तुम ना बख्शे जाओगे, तुम ना बख्शे जाओगे। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, सारे भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। माँ के भक्तों संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। बोलिए साचे दरबार की जय। और आइए आज की इस हाजिरी की ये आखिरी प्रस्तुति एक हनुमान जी का एक प्यारा सा भजन। इस भजन की खूबसूरती ये है कि उस त्रेता काल में जब श्री राम हुए, उस समाज की, उस दौर की, उस वक्त की
ये बात है। और उस समाज के उस वक्त की भाषा में कितनी मर्यादाओं का पालन किया जाता था जब लोग आपस में बात करते थे। किस सम्मान के साथ कैसा आचरण होता था। एक एक शब्द गौरतलब है। कहानी आप हम सब जानते हैं, लेकिन आनंद उन शब्दों का लेना है। जहां राम को कोई राम नहीं कहता था, सीता को किसी ने सीता नहीं कहा, हनुमान को कोई हनुमान भी नहीं कहता था। तो आइए देखते हैं उनका काम कैसे चलता था। मांग सिंदूर लगाए, मांग सिंदूर लगाए। कौन? मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगाए। यहां सीता को जनक नंदिनी कहेगा। मांग सिंदूर लगाए, मांग सिंदूर लगाए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगाए। मन मंदिर में हुई प्रसन्नता। अचानक मां सीता का मन प्रसन्न हो जाता है। वो खिड़की से देखती है, महावीर जी आए। हनुमान जी को आता देखकर उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है। महावीर जी आए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगा। हनुमान जी पहुंचते हैं, मां सीता को देखते हैं। समझ नहीं आता उनकी ये क्या कर रही है। आइए देखिए कैसे पूछते हैं वो मां सीता से। कहते हैं, हे जग की जग तारन माया। कैसे संबोधन किया देखिए। हे जग की जग तारन माया, किस कारण सिंदूर लगाया। हे जग की जग तारन माया, किस कारण सिंदूर लगाया। भेद तेरा मेरी समझ न आया, क्यों सिंदूर लगाए। हे मां, क्यों सिंदूर लगाए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगाए। और इतने के बाद मां सीता कैसे जवाब दे रही है। अंजनी सुत सुन मेरे बैना, ये सिंदूर सुहाग का गहना। अंजनी सुत सुन मेरे बैना, ये सिंदूर सुहाग का गहना। देखे रघुवर थके ना नैना, मन में अति हर्षाए, मन में अति हर्षाए। मां जनक नंदिनी
मांग सिंदूर लगा। हनुमान जी ठहरे वानर, सिंदूर सुहाग गहना कुछ समझ नहीं आता। एक ही चीज उनको पल्ले पड़ती है, वो थी कि श्री राम बहुत खुश होते हैं इस लाल लकीर को देखकर। सुनवाणी महावीर जी धाये, जाकर के सिंदूर ले आए। सुनवाणी महावीर जी धाये, जाकर के सिंदूर ले आए। तो उनका इरादा तो कुछ और था। अपने पूरे तन को वो सिंदूर से रंगना चाहते थे। चिंता में पड़ गए कि मैंने अपने आप को रंग तो लिया सिंदूर से, लेकिन मैं जैसे ही 2 छलांग मारकर आगे जाऊंगा सारा सिंदूर झड़ जाएगा। मां सीता तो एक लकीर डालती है जो उनके बालों में फंस के रह जाती है। मैं क्या करूं? तो क्या दिमाग लगाते हैं, देखिए। घी और सिंदूर दोनों मिलाए, अपने बदन लगाए। अपने बदन लगाए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगा। और जैसे ही अपने आप को राम के नाम के सिंदूर से रंग लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं, सिर्फ इस ख्याल से कि जब श्री राम मुझे देखेंगे तो कितना प्रसन्न होंगे। तन मन रंग के महावीर जी फूले नहीं समाये। तन मन रंग के महावीर जी फूले नहीं समाये। नाचे गाए ताली बजाए, नाचे गाए ताली बजाए, राम नाम गुन गाए। राम नाम गुन गाए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगा। और इस अंदाज से, इस अपेक्षा में कि श्री राम जब मुझे देंगे तो कितने प्रसन्न होंगे, जब श्री राम की नजर मुझ पे पड़ेगी तो कितने प्रसन्न होंगे, दीवानों की तरह हनुमान जी राम नाम का जाप करके नाच रहे थे। और देखिए भजन का अंतिम बंद। पहुंचे रघुवर देखी लीला, पहुंचे रघुवर देखी लीला, मंद मंद मुस्काए। वास्तव में हनुमान जी के उस भोलेपन पे श्री राम इतने प्रसन्न हुए। पहुंचे रघुवर देखी लीला, मंद मंद मुस्काए। और इतने प्रसन्न हो गए वास्तव में। बोले जो कोई हनुमत सिमरे, इतने प्रसन्न हो गए कि अपने आपे से बाहर हो गए श्री राम जी। और क्या बोले? बोले जो कोई हनुमत सिमरे, कभी कष्ट ना पाए। ओ कभी कष्ट ना पाए,
जनक नंदिनी मांग सिंदूर लगा, मांग सिंदूर लगाए, मांग सिंदूर लगाए, मां जनक नंदिनी मांग सिंदूर, मांग सिंदूर, मांग सिंदूर लगा। बोलिए पवन सुत हनुमान की आज के आनंद, जो बोलेगा निहाल हो जाएगा, बोल सांचे दरबार की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।